हेलो हेलो। नमस्कार। कहने को तो सिर्फ त्योहार है होली, मेरी मानो तो बहार है होली। प्रेम का गुलाल, खुशी की गुजिया, सच आपस का प्यार है होली। सच आपस का प्यार है होली। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों ने होली बहुत अच्छे से मनाई होगी। तो कैसी रही आपकी होली, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो हम यहाँ पढ़ेंगे कि आपकी होली कैसी रही, कैसे मनाई, परिवार के साथ मनाई, दोस्तों के साथ मनाई। पर तब तक मैं सुनाती हूँ अपनी एक कविता, जो कि होली विषय पे है। होली मेरे लिए तो रोज है होली, मेरे लिए तो रोज है होली। वो इंद्रधनुषी छटाएं काली काली आंखों को खूब भाए। देखकर वो खूबसूरत नजारे मस्ताना दिल यूं ही झूम जाए। कहाँ है जरूरत मुझे गुलाल की, कहाँ है कच्चे रंगों की ख्वाहिश। मेरा मन तो बेवजह रंगा ही रहता है, फिर कहाँ मुझे रंगने वास्ते होली की गुजारिश। मेरे लिए तो रोज है होली। खुशनुमा दिन का आगाज होता है बेगम रंगों की रवानी से। कुछ नया करने की बुलंद आवाज गूंजती है मेरी मस्त जिंदगानी से। उठते ही उम्मीद रंगोली सजाती है, आशा मेरी धड़कन में समा जाती है। जहन रंग जाता है उसके आमद से, मेरे जिगर को क्षमा रंग जाती। मेरे लिए तो रोज है होली। खोजती हूँ अक्सर उन रंगों के लिबास को, कैसे दूँ शक्ल उस किरण बेमिसाल को। कभी कोई तस्वीर में भर देती हूँ रंग, कभी किसी नज्म में सजाती हूँ उसके कमाल को। कभी किसी अदाकारी में छुपाती हूँ, कभी कोई कहानी में उसके मोती बिखेर आती हूँ। कभी उसको अपने पैरहन में सजाती हूँ, खुशी का पैगाम लिए दूर फलक तक घूम आती हूँ। मेरे लिए तो रोज है होली। मेरी तो जीस थी सजी हुई है उन रंगों की बेबाक सी दिलकशी से। कहाँ जरूरत है मुझे फिर बेअसल रंगों की, तन मन को रंगने की हसरत कशी से। मिल लेना मेरी हंसी रूह से तुम भी, जब भी फीके पड़ जाए तुम्हारे रंग, तब मना लेंगे हम एक और होली। सुर से सुर मिला चलेंगे तब संग संग। मेरे लिए तो रोज है होली। तो कई लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो कुछ कमेंट्स लेने की कोशिश करती हूँ। सरिता त्रिपाठी, हेलो। तुम आती हो तो बहुत अच्छा लगता है, दिल खुल उठता है। नमस्कार कह रही है सरिता। और सुपर बोल रही है गरिमा, हेलो गरिमा। नमस्ते और वेलकम बोल रही है। आप लोग के आने से वो खिला खिला लगता है माहौल। और गरिमा वहाँ भी बोल रही हैं। पर आप लोगों ने तो ये बताया नहीं कि आपकी होली कैसी रही। तो आपकी होली कैसी रही, इस कमेंट का भी मुझे इंतज़ार है। और तब तक आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मेरे सुनने वालों को पता ही है कि मैं हरदम एक कविता मेरी माँ को समर्पित करती हूँ जब भी ऑनलाइन आती हूँ। तो अगली कविता उनके ही लिए है। मेरे ख्यालों के दामन में हर सिलवट पर तेरी मुहर है। मेरे ख्यालों के दामन में हर सिलवट पर तेरी मुहर है। आती तेरी याद है माँ, दिन के हर पहर है, दिन के हर पहर है। जो कविता मैं सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है दिशाहीन हूं मैं। रास्तों पर अब भी चल तो रही हूं माँ, पर तेरी कमी अधिक ही खलती है। तेरी उंगली थाम लेने को ए माँ,
दिशाहीन जिंदगी बहुत मचलती है। सच कहूं तो माँ, मैंने कई सारे लांघे हैं शिखर तेरे जाने के बाद भी। पर जब जब जीतती थी माँ मैं, आकर भाती थी तेरी मखमली गोदी ना। जीत जीत सी लगती ही नहीं, क्या मैं बेजान सी हार रही हूं। नाकामयाबियों से फिर जी डरने लगा है। सोचती हूँ, क्या तेरे जाने के बाद भी वही हूँ। पहले तो लगा था कि कठोर जाड़े की ठंड से मेरे पत्ते पीले पड़ने लगे हैं, पर जाड़े के बाद बसंत तो आया ही नहीं। क्या मौसम के कदम भी थमने लगे हैं। कुछ ने साथ निभाया था तेरा खूब, चले तुझसे मिलाकर हाथ। कुछ को तेरी याद आई ए माँ, झक से तेरे चले जाने के बाद। नहीं संभलते रिश्ते मुझसे अब, इन पर तो तेरा ही अधिकार था। पर कहाँ कह पाई तू अपने दिल की, क्या सब दे पाए हिसाब तेरे प्यार का। और जाते जाते भी तो तू सिखा ही गई, अपने और पराये का भेद कैसे हो। जीते जी जाने क्या कुछ दिया, जाने पर भी समझा गई बर्ताव कैसा हो, बर्ताव कैसा हो। तो ये थी मेरी दूसरी कविता, और आशा है आपको पसंद आई होगी और कुछ लोग इससे रिलेट भी कर पाए होंगे। तो हमारे साथ संजय गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं। वाह वाह संजय गुप्ता जी, आज बहुत पुराने लोग जुड़ रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। सरिता को कविता भाई और गरिमा लिख रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। काला टीका लगा लीजिए। थैंक यू। आशा है मेरी कविताएं भी प्यारी लग रही हैं। और हाँ, उसका जवाब जो है बिना पूछे ही आ गया। लिख रही हैं बहुत प्यारी पंक्तियां माँ पर। और संजय जी लिख रहे हैं वेरी सेंसिटिव पोएम ऑन माँ। तो संजय जी आप तो मिले ही हैं मेरी माँ से। उस दिन फोटो देख रही थी जो, जब मैं नागपुर में आई थी तो आप लोग सब आए थे उस वक्त का। एक मुस्कुराहट आ गई थी चेहरे पे। तो मुस्कुराने पे एक चार पंक्तियां हो जाए। मुस्कुराती सबा, खुशनुमा रात, यूं टहनियों से लटका हुआ मेहताब। मंजर ऐसा बेनजीर था, बेमिसाल माहौल था। जाग उठे मेरे भी मन में कई फरीद ख्वाब। तो जब कोई पोइट्री का लाइव शो हो, अलग अलग एहसासों की कविता परोसनी चाहिए, है ना। तो अगली कविता मोहब्बत पे है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही तो वैलेंटाइन डे भी गया था, बस एक महीने पुरानी बात है। तो पेश है कविता मोहब्बत। आफताब जब टीका अपना सजाता है, केसरिया रंग मेरे दिल में भी बस जाता है। चौधरी का मेहताब जब मुस्काता है, शाद हो चांदनी में मन मेरा नहाता है। अनगिनत सितारे जब हल्के से टिमटिमाते हैं, मेरे जिगर में हजारों ख्वाब सजाते हैं। आसमान और मेरी मोहब्बत की बेमिसाल है दास्तां, मेरा तो उनमें ही बस गया है मुकम्मल जहां। मेरा तो उनमें ही बस गया है मुकम्मल जहां। इखलाती सबा जब झूम झूम कर गाती है, तन्हा दिल में बे इंतहा आशिकी मस्ताती है। रिमझिम बरखा जब बूंद बूंद बरसती है, उसका जायका चखने को जिह्वा तरसती है। चमकती बिजली की शाल ओढ़ने को ललचाती हूँ, कभी आगे बढ़ती हूँ, कभी थोड़ा ठहर जाती हूँ। कुदरत और मेरी मोहब्बत की बेमिसाल है दास्तां,
मेरा तो उसमें ही बस गया है मुकम्मल जहां। मेरी फरीद मोहब्बत का वाह क्या कहना, वही तो है मेरा सबसे खूबसूरत सा गहना। तिजोरी में ना कोई चंदेरी चाबी, न पीतल के ताले, इस बुनियादी इश्क में ना कोई शोर, न फरियाद, न नाले। मेरे आसमान का रंग भी तुम, कुदरत के गुल भी तुम, ख्यालों में तुम्हारे में रहती हूँ रात दिन गुम। जमीन से आसमान तक लिखी है मेरी मोहब्बत की दास्तां, तुम्हारे जिस्म के हर धड़कती सांस में मेरा मुकम्मल जहां। तुम्हारे जिस्म के हर सांस में मेरा मुकम्मल जहां। मोहब्बत तुमसे है या तुम्हारे अक्स से नहीं जानती, मैं तो बस बेकरारी के सिंदूरी पच्चाप हूँ पहचानती। मोहब्बत तुमसे है या तुम्हारे अक्स से नहीं जानती, मैं तो बस बेकरारी के सिंदूरी पच्चाप हूँ पहचानती। पहन लेती हूँ इस इश्क को जैसे हो कोई पैरहन, कोह कोह घूमती है चाहत में ये दीवानी विरहन। रेगिस्तान में घूमती बंजारन को ठंडी छांव मिल जाए, तब कहीं जाकर उसकी बेचैनी को सुकून मिल जाए, अधूरी न रह जाए इस राधा की मोहब्बत की दास्तां। कबूलियत में खोजे तिनका तिनका ये लैला सारा जहां, कबूलियत में खोजे तिनका तिनका ये लैला सारा जहां। तो ये थी मेरी कविता मोहब्बत। तो कुछ कमेंट्स लेने की बारी आ गई है। तो जो है पुष्पा जी भी जुड़ गई हैं। हेलो पुष्पा जी। बोल रही हैं अब दिखेगा कमेंट। हाँ बिल्कुल अब दिख गया कमेंट। कई भेजे दिख नहीं रहे थे। हाँ बिल्कुल नहीं दिख रहे थे। चलिए दिख गया, बहुत अच्छा लगा। आप फिर से एक बार जुड़ी, लगभग हर प्रोग्राम में आप जुड़ती हैं। मैत्री जुड़ गई है। हेलो नीलम बोल रही है। गरिमा लाजवाब बोल रही है, क्या बात बोल रही है। और जो है पुष्पा बोल रही हैं नव किसलय सा श्रृंगार भालो लग रही हैं। बंगाल का असर है। मेरे पे हर प्रदेश थोड़ा थोड़ा असर छोड़ता जाता है। तो जो है बंगाल ने भी कुछ अपना असर छोड़ दिया है। और गरिमा ढेर सारा प्यार दे रही हैं। पुष्पा कुदरत का शानदार बखान बोल रही हैं, शुक्रिया। अर्चना जैन जुड़ गई हैं, बहुत बढ़िया कह रही हैं, धन्यवाद अर्चना जी। और सतबीर जी जुड़ गई हैं, हेलो जी। और बोल रही हैं हेलो नीलम सक्सेना। मैंने पहले ही हेलो कह दिया, मुझे पता था आप ये कहेंगी। तो बढ़ते हैं आगे। ये कविता कुछ इस विषय पे है कि कैसे अंधेरे से उजाले की ओर जाया जाता है, जो कि अक्सर मेरा थीम रहता है कविताओं का। परंतु उससे पहले एक छोटी सी कविता। लालटेन की भी जरूरत नहीं, रूह की रोशनी काफी है। लालटेन की भी जरूरत नहीं, रूह की रोशनी काफी है। जिंदगी में कुछ हो न हो, जुस्तजू बाकी है। जिंदगी में कुछ हो न हो, जुस्तजू बाकी है। और मुझे लगता है जिसके पास जुस्तजू हो वो किसी भी समस्या का निवारण खोज सकता है, वो किसी भी अंधेरे से बाहर निकल सकता है और वो जिंदगी खुलकर जी सकता है। तो पेश है मेरी कविता ठिकाना। आज जिगर फिर से थरथराया है, आज दिल पर जख्म उभर आया है। आज जिगर फिर से थरथराया है, आज दिल पर जख्म उभर आया है। आज मन फूट फूट रो रहा है, हर ख्वाब टूटी माला के मोतियों सा बिखर रहा है। पैरहन पहन रात का चलो चुप हो जाती हूँ, न रोऊंगी अब कहो तो झूठा मुस्काती हूँ। न रोऊंगी अब कहो तो झूठा मुस्काती हूँ। चांदनी रात नहीं अमावस की हूँ, रात बादलों से ढकी हुई नहीं है तारों की बारात। कोरे कोरे पन्ने, कोरे कोरे ख्यालात, रहने दो मुझे यूं ही, नहीं हो सकती कोई बात।
उदास रात का नहीं होता कोई हम सफर, चलना होता है उसे निराश और बेखबर। पर पर रातों ने भी तो पकड़ा ही है उजालों का हाथ, शायद मिल जाए मुझे भी रोशनी का कल साथ। देखो ना, उजड़ा ही सही, पर एक रास्ता नजर आ रहा है, वो मुझे किसी हमदम सा पुकारे जा रहा है। उस रास्ते को अल्फाज के गुलों से महकाना है। हाँ, अब यही तो मेरा ठिकाना है। उस रास्ते को अल्फाज के गुलों से महकाना है। हाँ, अब यही तो मेरा ठिकाना है। तो ये थी मेरी कविता ठिकाना। कितनी खुशनुमा जिंदगी होती है ना हम कवियों की भी। हम जहाँ चाहे वहाँ पे जो है गुल बिछा देते हैं, ख्वाब देखने लगते हैं, रोशनी बिछा देते हैं, और फिर वही जिंदगी बन जाता है हमारी, है ना। और हमारे साथ नहीद अख्तर जी ने ज्वाइन किया है और ब्यूटीफुल कह रही हैं। धन्यवाद नहीद जी, आपने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा। और डॉक्टर पुष्पा सिंह कह रही हैं, जीले चलिए उजाले की और ज़रूरत है। बिल्कुल सही कहा। मुझे भी अपनी ज़िंदगी में उजाले की ज़रूरत है, और ये भी आशा है कि मैं सबकी ज़िंदगी में उजाले भर सकूं, जो भी मेरे आसपास हैं। और अपर्णा जी कह रही हैं गुड इवनिंग। अपर्णा दी हेलो। और जो है सतबीर जी कह रही है जुस्तू काफ़ी है, वाह। बिल्कुल ये आपके और मेरे दिल की बात है ना। इकराम जी हेलो कह रहे हैं। और पुष्पा जी कह रही हैं वाह, ऑलवेज पॉजिटिव, अंधेरे से उजाले की ओर। थैंक यू। और अपर्णा दी कह रही हैं वाह बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। तो बढ़ते हैं आगे। चार पंक्तियाँ, जो कि मेरा ट्रेडमार्क हो गया है शायद। तो दरिया दरिया भी तो कभी कभी आफताब की तेज से जाफरानी हो गुस्से में उबलता है। एहसास दिल भी उतार चढ़ाव से गुजरते हैं, वो भी संभल जाएंगे जैसे दरिया का पानी संभलता है। देखा होगा ना आपने, दरिया का पानी गिरता है फिर संभल जाता है। अगली कविता का शीर्षक है ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट आप जानते ही होंगे। एक पेड़ को अच्छे से निकाला जाता है, उसके जड़ को, उसके एक एक हिस्से को, और फिर उसको नई जगह लगा दिया जाता है जब मजबूरी हो जाती है कि वो उस जगह से हटाया जाना है। पेश है मेरी कविता ट्रांसप्लांट। अभियंता हूं, अभियंता हूं, अक्सर देखा है नूतनीकरण के लिए पेड़ों का ट्रांसप्लांट। अभियंता हूं, अक्सर देखा है नूतनीकरण के लिए पेड़ों का ट्रांसप्लांट। देखा है लोगों को खुश होते कि पेड़ वापस हरा हो गया। देखा है लोगों को खुश होते कि पेड़ वापस हरा हो गया। पर मैं औरत भी हूं, पर मैं औरत भी हूं, पास जाकर छूती हूं इन पेड़ों को, महसूस करती हूं उनकी नम टहनियां, जो अपने हरे फूलों और पत्तों को खोने के एहसासों को छुपाना तो चाहती है, पर छुपा नहीं पाती एक औरत के दिल से। तबादलों से मैं भी तो टूटी जाती हूं, तबादलों से मैं भी तो टूटी जाती हूं, बस अपने एहसास छुपा मुस्कुराती हूं, अपने एहसास छुपा मुस्कुराती हूं। आओ लिपट जाओ ओ पेड़ मुझसे, हम अपने अपने हिस्से का दर्द साझा कर लें। आओ लिपट जाओ ओ पेड़ मुझसे, हम अपने अपने हिस्से का दर्द साझा कर लें। लोगों को खुशी रहने देना, लोगों को खुशी रहने देना, उनसे कुछ भी नहीं जताएंगे, ना हम न तुम,
न हम न तुम। तो ये थी एक छोटी सी कविता जिसका शीर्षक था ट्रांसप्लांट। और हमारे साथ रूपम चड्ढा जुड़ गई हैं। हेलो रूपम। और डॉक्टर पुष्पा सिंह लिखती हैं बेटियां भी ट्रांसप्लांट होती हैं। जी, कई चीज़ ज़िंदगी में ट्रांसप्लांट होती हैं और उनके दिल पे क्या गुजरती है ये समझना मुश्किल है। एक कवि मन शायद इसको बहुत अच्छे से समझ पाता है और उसी को बयां करने की मैंने कोशिश की है। ये कविता फेमिनिनो कुदरत कामिल एंथोलॉजी में भी प्रकाशित हुई है। सतबीर जी बोल रही हैं लव दिस ट्रांसप्लांट, थैंक यू। और पुष्पा जी बोल रही हैं क्या बात है, दर्द का साझा। इस एहसास को भी आप समझ सकती होंगी। अपर्णा दी बोल रही हैं आई लव योर पॉजिटिव एटीट्यूड, थैंक यू दी। और रूपम जी बोल रही हैं ब्यूटीफुल पोएम, थैंक यू रूपम। फिर बढ़ते हैं आगे और पेश है चार पंक्तियां। सफर भी क्या है, लम्हों को आजमाना है, दूरी तो शायद बस एक पुराना बहाना है। सफर भी क्या है, लम्हों को आजमाना है, दूरी तो शायद बस एक पुराना बहाना है। नदी भी सफर तय करती है समंदर की खोज में, समंदर का जहन तो बरसों से आशिकाना है, समंदर का जहन तो बरसों से आशिकाना है। तो पेश है एक बहुत छोटी कविता, इसका शीर्षक है बेकरारी। कहाँ हो ए आफताब तुम, कहाँ हो ए आफताब तुम, बैठी हूँ बेकरार सी उस बेजान पत्थर पर, कभी उम्मीद में मुस्कुराती, कभी ना उम्मीदी में ढलती हुई, सिक्कों को उछालती हुई। कहाँ हो ए आफताब तुम, बैठी हूँ बेकरार सी उस बेजान पत्थर पर, कभी उम्मीद में मुस्कुराती, कभी ना उम्मीदी में ढलती हुई, सिक्कों को उछालती हुई। बादल आएंगे भी तो कुछ ही दिन ना, कोहरा होगा तो कुछ हफ्ते ही ना, बादल आएंगे भी तो कुछ ही दिन ना, कोहरा होगा तो कुछ हफ्ते ही ना, फिर तो तुमको आना ही होगा, फिर तो तुमको आना ही होगा। बैठी रहूंगी आसमान को ताकती, यूं ही बेकरार, बैठी रहूंगी आसमां को ताकती, यूं ही बेकरार। तो ये कविता हालांकि बड़ी छोटी सी थी पर इसमें बात कुछ बड़ी थी, तो जो इस गहराई को समझ सके वो ज़रूर दाद देंगे। और हमारे साथ प्रसन्ना जुड़ गए हैं और सुपर बोल रहे हैं, थैंक यू प्रसन्ना। और गरिमा बहुत अच्छी कविता बोल रही हैं और वहाँ बोल रही हैं, पुष्पा जी बोल रही हैं आफताब से गुफ्तगू लाजवाब, धन्यवाद। और अपर्णा दी बोल रही हैं बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया दी, बहुत शुक्रिया। आप लोग सब जुड़ते हैं, कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और जो है जाते जाते चार पंक्तियां सुनाना चाहूंगी। कभी देखे शांत मंजर भी, कभी उनको ही आग बनते देखा, कभी देखे शांत मंजर भी, कभी उनको ही आग बनते देखा। जिंदगी शायद चक्री ही है, गम और खुशी दोनों से उसका लेखा जोखा, गम और खुशी दोनों से उसका लेखा जोखा। तो दोस्तों, जिंदगी में गम भी आएंगे, खुशी भी आएंगी, तो एक चक्र है। गम है तो खुशी ने आना है, खुशी है तो कुछ पल का गम भी आएगा। अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए, जिंदगी की बाजी आप जरूर जीतेंगे। और आप लोग जुड़े, बहुत अच्छा लगा। एक बार फिर से आप सबको धन्यवाद। फिर मिलेंगे जल्दी, और तब तक के लिए
नमस्कार, अलविदा, वणक्कम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल।